नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के गया शहर में शिया एवं सुन्नी समुदाय के लोगों द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कैंडल मार्च शिया मस्जिद से शुरू होकर गया करबला तक निकाला गया, जिसमें युवाओं, बुजुर्गों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया और अमेरिका तथा इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी उम्मत की आवाज को दबाने की कोशिश है। कुरान में एहतजाज ईरान में हुए उस ज़ालिमाना सानिये के बाद वाक़ हुआ है, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की बहीमाना शहादत वाक़ हुई है। ये शहादत अचानक वाक़ होने वाली ख़बर नहीं है, बल्कि वो ख़ुद भी शहादत के लिए आमादा थे और पूरी मिल्लत मुस्लिमा जानती थी कि ऐसे ज़ालिमों से टकराने का नतीजा क्या होता है, शहादत ही अंजाम होता है। लेकिन शहादत कमज़ोरी नहीं है, बल्कि शहादत एक मजबूती, एक ताकत है। जब भी कोई शहीद अपनी जान का नजराना पेश करता है तो उसके खून के छींटों से एक उबाल आता है जो जालिम के कदमों में लिपट जाता है, और आज नहीं तो कल जालिम उसी खून में गलता हो करके निस्तो नाबूद हो जाता है। यकीनन 2 लाख से करीब ज़्यादा या कम फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम और उसके बाद एक बड़े लीडरान का कत्लेआम, और जो भी इन जालिमों के मुकाबले में खड़ा हो रहा है उनके साथ नंगा नाच और उनका खुलेआम कत्ल कर देना, उन्हें असैसिनेट करना, उन्हें मार देना, ये इससे हमें कमज़ोर और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन जालिमों के ख़िलाफ़ मजबूती से बढ़ता हुआ एक और कदम है। हर शहादत एक और मजबूती दे रही है, और यकीनन एक दिन दुनिया अमेरिका और यूरोप और इज़राइल की ग़ुलामी से ज़रूर निजात पाएगी, और इन्हीं पुरअज़्म शहीद होने वालों के खून के छींटों से ये निजात मिलेगी और ये आज़ादी मिलेगी। हिंदुस्तान को बिल्कुल इन हालात में सतर्क रहना चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान ने एक बड़े वक्त तक ग़ुलामी का मज़ा चखा है कि ग़ुलामी क्या होती है और उसके आसार क्या होते हैं। हमने भी बड़े खून के नजराने देकर हिंदुस्तान को आज़ाद, हमने चूँकि आज़ादी को समझा है, इसलिए हमें उनका ज़्यादा साथ देना चाहिए बनिस्बत उनके साथ खड़े होने के जो दुनिया को ग़ुलाम बनाने पर लगे हैं। जी, नाम बताते हैं सर? मेरा नाम सैयद तस्लीम रज़ा नकवी है, इमाम जुमा नवादा बिहार। इस्लामिक वर्ल्ड और ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड के जो सबसे बड़ा सरबराह, सबसे बड़े लीडर जनाब आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब की शहादत हुई। ये शहादत हमें करबला ले जाता है, जहाँ पर यजीद कातिल के साथ थे, हुसैन हक पर थे, और हुसैन ने यजीद का बैत नहीं किया, सर कटा दिया, लेकिन बैत मंजूर नहीं किया। हमें लगता है वही कहानी आज दोहराई गई है। जुल्म अमेरिका करता है, इजराइल करता है, जालिम के सामने आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने कभी सर नहीं झुकाया। 86 साल की उम्र में उन्होंने ये पैगाम दिया है इंसानियत को कि जुल्म कितना भी बढ़ जाए, जुल्म ही होगा, हम सर कटाना गवारा है, ये सर झुकाएंगे नहीं, और हक और इंसाफ के लिए, अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। तो यही पैगाम है आज भी। आप सोच कर देखें हमारे देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है कि हमारे देश का हमेशा पैरवीकार कौन रहा है? ईरान रहा है। ईरान हमेशा खड़ा रहा है हिंदुस्तान के साथ। आज जब मुश्किल का दौर है तो आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि आप भी ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया और हिंदुस्तान ने ईरान का साथ दिया है। उसी कड़ी को आज और मजबूत करने की ज़रूरत है। जब एक तरफ फोर्स जो अमेरिका है वो अपने हिसाब से रेपो रेट और नॉन रेपो रेट इस्टेब्लिश करता है, हम लोग पर ज़बरदस्ती दबाव बनाता है, 500,000 करोड़ का बिजनेस लेकर जाता है दबाव के साथ, और हम उसी अमेरिका के पैरोकार हैं, हम उसी इजराइल के पैरोकार हैं। हमको पैरोकार उनका होना चाहिए जो हमारे हिमायती हो। हमारा हिमायती ईरान है और मुस्लिम वर्ल्ड को भी आज सीख लेना चाहिए कि ईरान के साथ
हमेशा कांधे से कांधे मिलाकर खड़े हो जाएं और ऐसे गलत लोगों के साथ, ऐसे गलत ममालिक के साथ सारा रिश्ता नाता तोड़ देना चाहिए, चाहे व्यापारिक हो चाहे वो डिप्लोमेट हो, सारे तरह के रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। यकीनन उनकी शहादत तमाम आलम इंसान के लिए, तमाम आलम इंसान के लिए और तमाम अफराद के लिए, सिर्फ मज़हब मुसलमान नहीं बल्कि हर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले जिसके दिल में इंसानियत है, जिसने इस अलमनाक शहादत की खबर सुनी, यकीनन उन तमाम अफराद के लिए आज का दिन शोक का दिन था। लेकिन सोचने का मकाम ये है कि एक 86 साल के बुज़ुर्ग ने आप अपनी जान का नजराना पेश करना गवारा किया, शहादत गवारा किया। लोग कह रहे थे कि आयतुल्लाह खामनाई जो है वो बंकरों में छुप गए, वो फला जगह चले गए, लेकिन याद रखिए आज कल जब उनकी शहादत हुई है तो वो ख़ुद अपने दफ्तर में मौजूद थे और वहाँ पर उनकी शहादत हुई। यानी एक 86 साल के बुज़ुर्ग ने शहादत को गवारा कर लिया, लेकिन इसराइल, अमेरिका और इन जैसे बेहुदा ममालिक के आगे सर तस्लीम को खम नहीं किया। ये पैगाम हमें करबला से मिलता है। करबला वालों ने हमें दर्स दिया है कि हम मर तो सकते हैं, हम शहीद तो हो सकते हैं, हमारे जिस्मों से हमारे सर को अलग किया जा सकता है, लेकिन हम बातिल हुक्मरानों के आगे कभी सर झुकाने वाले नहीं हैं। और बकौल एक जुमला आयतुल्लाह खामनई का कि अगर हम मर के मिट जाने वाली कौम होते तो हम करबला ही में मिट गए होते। लिहाजा जब करबला में हुसैन इब्न अली जैसी शख्सियत सर कटाने के बाद ज़िंदा रह सकती है तो हम उनके ग़ुलाम हैं, हम उनके पैरोकार हैं, लिहाजा हम उनके नक्श कदम पर चलेंगे। हम कल भी जिंदाबाद थे और हम आज भी जिंदाबाद रहेंगे। ज़ीशान हैदर रिज़वी।